नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। 6 जून से लगातार जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है दिल्ली से शुरू होकर तमाम शहर लखनऊ, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और कई तमाम जगहों पर हुआ है। अगर अभी बात करें तो 20 जून को जब शुरुआत हुई जंतर मंतर पर तो सब लोगों को लगा था कि यहाँ पे भी 5 तारीख को 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, मगर वो लगातार चल रहा है और आज दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया, तीसरा दिन शुरू हो गया है। मगर आपको अभिजीत दीपके के साथ अगर कोई चेहरा लगातार दिख रहा है इन प्रोटेस्टों में तो वो है नेहा। मेरे साथ नेहा है, आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट है। आयशा, क्या लग रहा है आपको कि ये जो प्रोटेस्ट है वो क्या मोड़ लेने वाला है? ये प्रोटेस्ट तो यहाँ पे उन्हीं हिस्टोरिक प्रोटेस्ट जैसे जम गया है जिन्होंने इस देश की अलग अलग समय पे राजनीतिक धारा को बदला है। अब इस पे पुलिस क्या रुख लेना चाहती है, वो सरकार की चाटुकारिता करते हुए दिखना चाहती है, अपने बच्चों के भविष्य, परीक्षा, शिक्षा, रोजगार के साथ गद्दारी करते हुए दिखना चाहती है, या जो आम नागरिकों को, जनता को, युवा को, छात्रों को संरक्षण प्रोवाइड करने का प्लेज पुलिस लेती है, उस पे खरी उतरना चाहती है। ये पुलिस डिसाइड करे। हमने तो डिसाइड कर लिया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो इस देश को देश बनाते हैं, हम उनके पक्ष में खड़े रहेंगे, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे। व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स यू, मतलब क्या है जो आपको अभिजीत दीपके के इर्द गिर्द और इस प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द भूमिका बनाते हुए और सारे कामों को करते हुए देख रहे हैं? मतलब स्टूडेंट्स का नीट पेपर लीक होता है तो आप भी स्टूडेंट ही हैं और आयशा को आप लीड करती हैं, तो किस तरीके से, मतलब व्हाट यू एक्चुअली फील, वो मैं चाहता हूँ कि आप जनता को एक बार बताएं। यार मैं क्या फ़ील करती हूँ तो ये क्या बताऊँ। जब मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ रही थी, उससे पहले तो मैं नहीं जानती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शायद अभी प्रोटेस्ट हो रहा है ये भी नहीं जानते होंगे, या पेपर लीक हो गया तो उससे हमें चिंतित होना है ये सोचते होंगे। मैं उनमें से ही थी, मैं नहीं जानती थी राजनीति वगैरह। बाकी ऑफ कोर्स समाज में आप एग्जिस्ट करते हैं तो आप राजनीति से भिन्न हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भिन्न होते हुए आप जितना भिन्न, मतलब उसके इंक्लूडेड होते हुए जितना भिन्न हो सकते हैं उतना ही थी। तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, वहाँ पे समाज में एग्जिस्ट करते हुए जो कॉन्ट्रडिक्शन समय समय पे दिखे, ऐसा लगा कि जब कुछ लोग मिले, अपने ज़िंदगी के उन आर्टिकुलेशंस की परिभाषा और शब्द मिल गए। तो वो जो कुछ लोग थे वो आयशा के लोग थे। उनसे बातचीत करके समझ में आया कि अभी तक तो यही लगता था कि स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया खूबसूरत है, उसको समझना कितना ज़रूरी है। इस बड़ी सी दुनिया में हम अकेले इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन ना हमारा इतिहास इंडिविजुअलिस्टिक है। हमसे पहले कितने लोग आए हैं जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं, और जिस तरह हैं उस वजह से, वो भी इस वजह से हैं क्योंकि हमसे पहले लोग आए थे। तो हिस्ट्री में, समाज में अपनी एक जगह मिली। तो वो जगह इसलिए मिली क्योंकि समाज का एक पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है, और वो आर्टिकुलेशन आपको कन्विंस करता है कि ये आपकी जगह है। भगत सिंह भी कहते थे ना कि समाज में स्टूडेंट्स का काम बिल्कुल है कि वो पढ़ें, और हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपना ध्यान, एनर्जी पढ़ने की तरफ केंद्रित करें। लेकिन वो पढ़ाई मात्र नौकरी पाने के लिए नहीं हो सकती है। उस पढ़ाई का ये मतलब होना होगा कि सामाजिक परिस्थितियों को समझें और बेहतर करने की जद्दोजहद में शामिल हों। तो ये जद्दोजहद तो हमें पढ़ाई करते वक्त भी सीखने को मिलती है। तो जो जद्दोजहद हमें पढ़ाई करने को सीखने को मिलती है, वही जद्दोजहद हम सड़क पे उतार रहे हैं, और सड़क की जद्दोजहद से हम वो बता रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो यही है जो इंस्पायर करता है। हमसे पहले जितने लोग रहे हैं वो इंस्पायर करते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से आए हुए हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है तब आए हुए हैं, वो इंस्पायर करते हैं कि जिस उम्र में हम राजनीति नहीं समझते थे, उस उम्र में वो राजनीति समझते हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो इंस्पायर करता है, दुनिया आपके आसपास इंस्पायर करती है। आप जो है पार्लियामेंट से पीएम ऑफिस से बहुत नज़दीक हैं, 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर हैं सारे ये जो जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकार तक आवाज़ पहुंची है या उन्होंने कोई बातचीत करने की कोशिश शुरू की है? सरकार तक सब आवाज़ पहुंची है, लेकिन सरकार का अहंकार बड़ा है। सरकार तक क्या ये खबर नहीं पहुंचती है कि रेल हादसों में हर साल इस देश के न जाने कितने 100 नागरिक, 300 बालासोर में जो घटना होती है, 300 उसमें नागरिक मारे जाते हैं। क्या सरकार को उसकी जानकारी नहीं थी? आज इस वक्त सरकार ने खुद जारी किया कि आप ट्रैवल मत करिए फॉरेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए, सोना मत खरीदिए, गैस, ये तमाम चीज़ों पे रोक लगाइए, तेल वगैरह पे इस्तेमाल पे रोक लगाइए। तो ये क्या है? ये एक एक्सेप्टेंस है, बिना इन शब्दों में कहे कि हमारी अर्थव्यवस्था फेल हो रही है।
बिना इन शब्दों को इस्तेमाल कहे ये सरकार का डिक्लेरेशन है कि हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। तो ये भी सरकार को खबर है। तो क्या वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया, या क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या 14 छात्रों की मौत हो गई है, उनकी सांस्थानिक हत्या हुई है इस देश में, ये क्या सरकार को जानकारी नहीं है? सरकार को सब जानकारी है, लेकिन सरकार का अहंकार इतना बड़ा है, उसे लगता है कि चुनाव की वो हर प्रक्रिया जो लोकतंत्र को इंश्योर करती थी, चाहे वो सब लोगों को समान वोट का अधिकार का प्रोसेस हो या एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस हो, हर उस प्रोसेस को तो ध्वस्त कर दिया गया है। चाहे वो एसआईआर हो या ईडी को अपनी जेब में रख लेना हो, हेट स्पीच खुलेआम इलेक्टोरल प्रोसेस के वक्त चलता है और ईडी कोई एक्शन नहीं लेता है, कोर्ट्स चुप बैठे रहते हैं। एक समय पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्होंने ला करके अपनी तिजोरियां भरी हैं, जेरीमैंडरिंग करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नक्शा, फिजिकल नक्शा कैसा दिखेगा उसको बदला जा रहा है। तो तमाम चीज़ें, वो लोकतंत्र से वोट नहीं होता है ना, लोकतंत्र वोट होता है। तो उस वोट का मतलब भी ये नहीं होता कि आप 5 साल में एक बार वोट कर रहे हैं। उस वोट का मतलब होता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हर एक इंसान के पास समान अधिकार है। इस देश का सबसे बड़ा फैसला जो कि होता है अपने प्रतिनिधि को चुनना, उस प्रोसेस में इंडल्ज करने में। तो आप ये तमाम जो मैंने प्रोसेस बोला, एसआईआर, ईडी, सीबीआई, ये तमाम प्रोसेस के माध्यम से, जेरीमैंडरिंग के माध्यम से, जब आप इस इक्वल सिटीजनशिप के अधिकार को धूमिल करते हैं, तो आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है लोकतंत्र से, हम चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव लोगों की संतुष्टि और अपने मैनिफेस्टो को पूरे करके नहीं जीता जा रहा है। अब चुनाव एसआईआर, जेरीमैंडरिंग, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैनिपुलेट करते हुए या साफ सीधे रूप से खरीद लेते हुए, ईडी को अपनी जेब में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जुडिशल सिस्टम को अपनी जेब में रखते हुए चुनाव ऐसे जीते जा रहे हैं। तो वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे, जिस तरीके से अपने पॉलिटिक्स को इन्फोर्स कर पाएँ वो करेंगे। इसीलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा लेते हैं, अपना माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, इस्तीफ़ा भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि हम भाजपा को तो चुनाव जितवा ही देते हैं बंगाल में, उड़ीसा में, हरियाणा में, तो क्यों भाजपा हमें हटाएगी? जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब सरकार में बैठे लोग, संसद में बैठे लोग इतने आवारा हो जाते हैं, तो ये आम जनता की ना सिर्फ हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अधिकार है कि हम संसद को ये बताएं कि आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी ड्यूटी भी है। हमारे आगे आने वाली हर जनरेशन के प्रति एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, और मैं आपके सामने ये बात रख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पे आधी रात में घूम पा रही हूँ, ये कपड़ा पहन पा रही हूँ। तो ये ना सिर्फ अधिकार है लोगों का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आज शिक्षा में हो रहे इतने बड़े करप्शन पे बात करें, एम्प्लॉयमेंट की दयनीय स्थिति को उजागर करें, और धर्मेंद्र प्रधान जो इस सब के सेंटर में है उसके इस्तीफे की मांग करें। अभी जैसे जेएनयू इस देश का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, मगर उसके बावजूद भी कई ऐसी बातचीत चल रही हैं कि जेएनयू जो है हैक कर रहा है इस प्रोटेस्ट को, या ये डपली वाले क्यों यहाँ पे उस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जो जेएनयू में होती हैं। तो मतलब ये नेगेटिव प्रोजेक्शन कब से शुरू हुआ है? और मतलब डपली वाले या जेएनयू यहाँ पे आगे, तो जेएनयू भी तो एक संस्थान है ना, और वो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, और वो छात्रों के प्रोटेस्ट में नहीं आएगा तो कहाँ नहीं आएगा? तो जब ऐसी चीज़ें आप सुनती हैं तो क्या जवाब देना चाहती हैं उनको? मैं तो यही जवाब देना चाहती हूँ, अगर आपको जेएनयू के लोग इतने नापसंद हैं तो जेएनयू के लोगों को अपने कैबिनेट में क्यों भरते हैं? जेएनयू की महिला को दिल्ली का सीएम क्यों बना देते हैं? जेएनयू के लोग सिविल सर्विसेज में वो तमाम अधिकारी, आईपीएस में आपको लोग मिल जाएंगे। हम आए दिन जब परमिशन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, हमें एसएचओ सामने से बोलते हैं कि अरे मैं भी जेएनयू से हूँ। डीसीपी, सीपी जो अलग अलग समय पे रहे हैं वो कहते हैं कि हम जेएनयू से रहे हैं। तो जेएनयू से आपको परेशानी नहीं है। जेएनयू इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, और देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस में, रिसर्च में जेएनयू के ही लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं तो उसको गुणवत्ता प्रोवाइड करते हैं। तो आपको दिक्कत जेएनयू की पढ़ाई से, तमाम चीज़ों से नहीं है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ समाज का जो बोध आता है, जो चेतना आती है, आपको दिक्कत उस चीज़ से है। जब मंत्री तानाशाह हो जाता है तो उसे वो जनता सूट नहीं करती है जिसके मन में बौद्धिक राजनीतिक चेतना है। उसे वो जनता सूट करती है जो जी सर, हाँ सर, जी मोदी जी सही कह रहे हैं। आप गौमूत्र और गोबर करें तो वो इस चीज़ को क्वेश्चन ना करें। आप
गो कोरोना गो करने के लिए थाली पीटें और बोले इससे वायरस जाता है, तो क्वेश्चन ना करें। आप इस देश की आम युवा को बेरोज़गार रखें और कह दें कि तुम बेरोज़गार इसलिए नहीं हो कि सरकार इनकेपेबल है, सरकार तुम्हें रोज़गार नहीं दे पा रही है, तुम बेरोज़गार इसलिए हो क्योंकि कुछ जाति के लोग आरक्षण लेते हैं, क्योंकि कुछ धर्म के लोग तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, वो ओवर पॉपुलेशन को अंजाम देते हैं। तो बार बार अपनी सत्ता को काबिज़ रखने के लिए इस देश के लोगों को बांटना और आपके जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं शिक्षा और रोज़गार के, उस पे बात ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो तमाम चीज़ें करते हैं। जेएनयू इस चीज़ को असफल करता रहा है समय समय पे, इसलिए उन्हें जेएनयू से प्रॉब्लम है। जिन लोगों को जेएनयू से प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल जंतर मंतर पे आएँ, खुला इन्विटेशन है, कोई भी आ सकता है। हम जेएनयू के लोग भी यहाँ पे हैं, आप भी आ जाइए, आप और हम बात कर लेते हैं। आप हमें कन्विंस कर पाएंगे तो हम मान जाएंगे, हम आपको कन्विंस कर लेंगे तो यहाँ पे बैठ करके जेएनयू जिंदाबाद का नारा लगा दीजिएगा। आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक आखिरी सवाल लेंगे। अभी क्या लग रहा है कितने दिन तक ये प्रोटेस्ट यहीं इस तरीके से चलने वाला है या किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा? देखिए, ये प्रोटेस्ट हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि सरकार बहुत इसका ज़्यादा रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो कोई मंत्री इस्तीफा देता है, तो ऐसी मांग की है आपने जो शायद असंभव है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस सरकार का रिकॉर्ड किसी भी तरीके के डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को अपहोल्ड करने का नहीं है, और इस सरकार का रिकॉर्ड अनप्रेसिडेंटेड रिप्रेशन का भी है। लेकिन इसी सरकार के अनप्रेसिडेंटेड रिप्रेशन के सामने अलग अलग समय पे इस देश में आंदोलन खड़े हुए हैं, चाहे वो 2019 का जेएनयू का फ़ी हाइक का आंदोलन हो, या वो इक्वल सिटीजनशिप का आंदोलन हो 2019-20 का, या फार्मर्स की ऐतिहासिक लड़ाई हो। ये भी हम ऐतिहासिक लड़ाई बना करके आपको झुकाएंगे, आपसे वादा करते हैं। आप में जितना दम है वो आप लगा ही रहे हैं, आप भी लगाइए, हम भी लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ नेहा, जो आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और कहा कि हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक कि सरकार झुक नहीं जाती और उन मांगों को पूरा नहीं करती जो स्टूडेंट्स के लिए सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी डिमांड कर रही है। कैमरा पर्सन रोजी के साथ मैं गजेंद्र सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।